हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक एटम और दूसरा एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे तभी जाके मॉलिक्यूल बने हैं। तो इन दोनों को एटम्स को जोड़ के रखने के लिए मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा बाइंड होने के लिए, है ना। तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा बाइंड होने के लिए। तो इसी को मतलब अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो इसी को केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं जितने भी पार्टिकल होते हैं ना यूनिवर्स में हैज़ इनहेरेंट अर्गो टू बिकम स्टेबल, है ना। जितने भी पार्टिकल है यूनिवर्स है ब्रह्मांड में, वो क्या चाहते हैं कि हम सबके सब मतलब स्टेबल होना चाहते हैं। कोई भी अनस्टेबल होना चाहेगा कि सब चाहते हैं कि हम स्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए। एटम्स आर ऑल्सो नॉट स्टेबल्स सिंस दे डू नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। अगर कोई भी चीज़ अगर स्वतंत्र नहीं होगी, आज़ाद नहीं होगी, तो वो एटम्स क्या अपने आप को स्टेबल मतलब नहीं समझेगा कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तो मैं स्टेबल भी नहीं हूँ, मैं स्थायी भी नहीं हूँ। तो एटम्स को अगर स्थायी होना है तो एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। एटम्स कंबाइन एक साथ कंबाइन होंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। द पार्टिकल्स ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। अगर एटम्स आपस में मिल रहे हैं कंबाइन हो रहे हैं और हमें एक पार्टिकल मिल रहा है, तो ऐसे पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और मिलके एक पार्टिकल बना रहे हैं, तो उस पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। द फोर्स विच बाइंड एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, है ना। अगर एटम्स आपस में मिल रहे हैं और कुछ फोर्स अगर उसको लग रहा है, बाइंड जोड़ने में अगर कुछ फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल बनाने में, तो इसको बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड को अगर फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस लग रही है उसको केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक प्लेस टू अटेन स्टेबिलिटी। जितने भी लगातार प्रोसेस हो रही है वो काहे के लिए हो रही है, ताकि वो स्टेबल हो सके, वो चीज़ स्टेबल, जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स है वो सब स्टेबल हो जाए। एनर्जी इज़ रिलीज इन दिस प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। रिलीज़ ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी रिलीज़ होगी तो जो सिस्टम है वो भी क्या होगा, उसकी एनर्जी भी कम होगी। लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है किसी सिस्टम की तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा इन द सिस्टम, वो ज़्यादा स्टेबल होगा सिस्टम। इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ देयर फॉर क्लियर दैट एटम पजेस हायर एनर्जी इन द फ्री स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम्स है ना, वो अगर फ्री होंगे, फ्री स्टेट में हैं, ये तो बंधे हुए हैं, तो ये स्टेबल है ना। और इनके पास कम ज़्यादा एनर्जी रहेगी। अगर स्वतंत्र रहेंगे तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी एटम्स के पास, और अगर स्टेबल रहेंगे तो उनके पास कम एनर्जी रहेगी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। फॉर्मेशन के दौरान, बॉन्ड बनने के दौरान, फॉर्मेशन अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी, एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ होगी। विच रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिससे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आ जाएगा। एंड द ऑब्टेन मॉलिक्यूल इज़ मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू इस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। तो जो ऑब्टेन हमें मॉलिक्यूल मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, बाकी एटम से वहाँ बहुत ज़्यादा ही स्टेबल होगा। Criteria of stability of an atom is based upon the stability of a noble gases, है ना। नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी के लिए अगर स्टेबल है द एटम्स ऑफ द नोबल गैस, जैसे कि हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, ये सब
और नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये कभी भी कंबाइन नहीं होती है किसी एटम्स के साथ। दे डू नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड, और ये केमिकल बॉन्ड भी नहीं बनाती है। इट मीन्स ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये हम बहुत ज़्यादा, ये स्टेबल है, ऐसे एटम्स क्या हैं, स्टेबल हैं। हैंस ए स्टेबल एटम शुड हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस एटम। द outermost shell of noble gas atom consist of 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके जो नोबल गैस है उनके जो outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये देख सकते हैं, इसमें 2 है, इसमें 8 है, 6, और ये 2s2 2p6, इसमें 8 है नियॉन में। एर्गॉन में भी द outermost shell में 3s2 3p6 मतलब 8 है। तो क्या कहना चाहता है, द outermost shell of noble gas atom consists of 8 electrons. Hence, it is assumed that an atom will become stable after having 8 electron in the outermost shell. तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो एटम्स है अगर उनको स्टेबल होना है तो उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी outermost shell में। The outermost shell is also called valence orbit. जो outermost shell है उसे हम वैलेंस ऑर्बिट भी कहते हैं, also called valence orbit. To have 8 electron in its valence shell is called octet rule. अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, या फिर बोलें कि वैलेंस ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे हम ऑक्टेट रूल कहेंगे। एटम्स देयरफॉर फॉलो ऑक्टेट रूल टू अटेन स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ेगा, हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं। हीलियम हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ एन एटम इज़ ओनली 2, जो फर्स्ट सेल में है सिर्फ 2 ही एटम्स है उसमें। Hence helium atom is stable even after having 2 electron in its first orbit. हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, फिर भी ये स्टेबल है। हीलियम 1s2 फिर भी यह स्टेबल आता है नोबल गैस में। इसके बाद 8 है, 2s2 2p6 3s2 3p6। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 4s2 4p6। जीनोन में भी 5s2 5p6 और रेडॉन में भी 6s2 6p6। ये आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। Thus we can say that chemical bonding involve combination of 2 or more atoms through mutual redistribution of atoms to attain noble gas state with minimum energy. Valence electrons. The term valency means capacity. वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। फ्रैंकलिन फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड दिस टर्म टू एक्सप्रेस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम एज द नंबर इन ए केमिकल बॉन्ड, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कैन कंबाइन विद एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। After the discovery of electron, we could know their involvement in chemical combination. We know that noble gas atom are stable. हम जानते हैं कि noble gas atom सबसे ज़्यादा stable है ना। This is due to completion of octet or presence of 8 electron in its outermost shell. क्यों है स्टेबल, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है outermost shell में। Atoms of other element have less than 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell. बाकी जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसमें, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है इन outermost shell में। Therefore they have the tendency of attaining nearest noble gas electronic configuration by losing or gaining or sharing electrons. अगर उसको मतलब बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अगर नोबल गैस में, अगर नोबल गैस से चाहिए उसको मतलब नियरेस्ट आना है, अगर टेंडेंसी है तो इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करना पड़ेगा या तो गेन करना पड़ेगा या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन के पास कितना है, 1s2 2s2 2p3 है ना। मतलब ये जो आउटर मोस्ट शेल है ना, इसमें कितना है, सिर्फ
5 ही इलेक्ट्रॉन्स है नोबल गैस करने के लिए उसको कितने की ज़रूरत है पड़ेगी? 3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा कि 3 मतलब किसी से ले लेगा, मतलब क्या करेगा? गेन कर लेगा, है ना। और क्लोरीन को क्या क्लोरीन के पास कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में? 7 हैं, तो इसको भी एक की ज़रूरत है ना। The number of electron an atom of an element lose or gain are shared to attain 8 electron in its outermost shell is called valency of the element. This electron belongs to the outermost shell, hence outermost shell of an atom is called valence shell, and the electron present in it is called valence electrons.